ब्रह्मांड विशाल है जिसका विस्तार हो रहा है और यही वजह है कि इंसान अपने सौर मंडल में मौजूद हर ग्रह की प्रकृति और उसमें रहने लायक तत्वों को खोज रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमय पिंड की खोज की जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच। दोस्तों, आपको बता दें कि इस रहस्यमय पिंड के बारे में सबसे पहले 1 जनवरी 1801 में महान वैज्ञानिक गुस्सीपे पिज़ाई ने एक डार्क प्लैनेट की खोज की थी, यानी कि एक बौने ग्रह की खोज की थी। वैज्ञानिक गुस्सीपाई ने कहा कि मंगल और जुपिटर के बीच, यानी कि बृहस्पति के बीच कुछ तो है जो आकार में बहुत छोटा है और उसके आसपास मौजूद पिंडों के मुकाबले वह बहुत बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आप देख रहे हैं अजब गजब न्यूज़। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बृहस्पति और मंगल के बीच एक ग्रह की। वर्ष 1772 में जॉन एल्बर्ट बॉडे ने ये सुझाव दिया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच जो भी पिंड है वो प्लैनेट होने चाहिए, यानी कि ग्रह होने चाहिए। लेकिन अधिक जानकारी न होने के कारण उन्होंने इसे ग्रह की संज्ञा दे दी। लेकिन वर्ष 1800 में 24 वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई जिन्हें ये काम सौंपा गया कि उन्हें मंगल और बृहस्पति के बीच जो कुछ भी है उसे खोजना है। इन वैज्ञानिकों ने बहुत सारे शुद्ध ग्रहों यानी कि एस्ट्रॉइड्स की खोज की और बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स खोज निकाले, लेकिन वे कुछ ऐसा नहीं खोज पाए जिसे ग्रह का दर्जा दिया जा सकता था। इन वैज्ञानिकों से पहले ही महान वैज्ञानिक गुस्सीपे पिज़ाई ने एक चमकीले पिंड को खोज निकाला जो किसी तारे की तरह चमक रहा था। इसके बाद गुस्सीपे पिज़ाई ने तकरीबन 22 बार इसे देखा तो उन्होंने पाया कि इसकी कक्षा बिल्कुल दूसरे ग्रह जैसी है और इस नए ऑब्जेक्ट का नाम सीरीज रखा गया और सीरीज को एक ग्रह का रूप दे दिया गया। और यही वजह रही कि एस्ट्रोनॉमी बुक्स और टेबल में इसे एक ग्रह का दर्जा प्राप्त हो गया और लगभग आधी शताब्दी तक इसे ग्रह ही माना जाता रहा और इस तरह से ये हमारे सौर मंडल का 5वां ग्रह बन गया। समय बीतने के साथ ही तकनीक विकसित हो गई और इसके आसपास के अन्य ग्रहों की खोज होने लगी। वैज्ञानिक विलियम हंसन ने 1802 में इसे एस्ट्रॉइड का नाम दिया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि सीरीज नाम का ये पिंड एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है और उस एस्ट्रॉइड बेल्ट में करोड़ों पिंड हैं और इसी कारण सीरीज को ग्रह का दर्जा नहीं दिया जा सकता था। फिर इसे 1860 तक एस्ट्रॉइड ही माना गया, लेकिन सन 2006 में जब प्लूटो विवाद हुआ उसी कारण सीरीज को एक बार फिर से ग्रह का दर्जा मिल गया, क्योंकि तब तक ग्रह की परिभाषा में ये था कि पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल इतना होना चाहिए जिससे कि वो गोल आकृति का दिखे, साथ ही सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए और इन सभी बातों पर सीरीज खरा उतरा और फिर उसे ग्रह का दर्जा मिल गया। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही ग्रह की परिभाषा को फिर बदला गया और इसमें एक शर्त रखी गई, प्लैनेट यानी ग्रह उसे ही माना जाएगा जो अपनी स्वतंत्र परिक्रमा करता हो, यानी उसके आसपास उसके चंद्रमा को छोड़कर और अन्य टुकड़े नहीं होने चाहिए। और सीरीज इस शर्त को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि सीरीज के चारों तरफ बहुत सारे एस्ट्रॉइड यानी कि धूमकेतु घूम रहे हैं। 24 अप्रैल 2006 को इसे प्लैनेट के दर्जे से बाहर कर दिया गया और इसी के साथ ही प्लूटो ग्रह को भी बाहर निकाल दिया गया और इन्हें डार्क प्लैनेट का नाम दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सीरीज नाम का पिंड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच कैसे आया होगा और दूसरे एस्ट्रॉइड के मुकाबले इसका आकार इतना बड़ा क्यों है। दोस्तों, सीरीज नाम का ये पिंड कैसे आया मंगल और जुपिटर के बीच में, इसमें वैज्ञानिकों ने कई तर्क दिए हैं। पहला तो ये कि वैज्ञानिकों के अनुसार जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तब इन ग्रहों में जुपिटर यानी कि बृहस्पति का सबसे पहले निर्माण हुआ और ये बात आज भी एक रहस्य है कि जुपिटर इतनी जल्दी कैसे बना होगा और जुपिटर के बाद ही अन्य ग्रह धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे होंगे। इस तरह से सीरीज नाम का पिंड एक ग्रह बन सकता था। मंगल और बृहस्पति के बीच वो ग्रह नहीं बन पाया क्योंकि जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक था कि उस ग्रह को उसने अपनी परिक्रमा में खींच लिया होगा और जिसके कारण इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद मटेरियल कभी जुड़ ना पाए हों और इसी कारण दूसरे ग्रह का निर्माण नहीं हो पाया होगा। दूसरी विचारधारा ये निकली कि जुपिटर बनने से पहले ही अन्य ग्रहों का निर्माण हो गया होगा, तब नए ग्रहों का निर्माण हुआ, वे एक दूसरे से टकराए होंगे और इस टकराव के कारण ग्रह का मलबा इधर उधर बिखर गया हो और बाद में फिर जुपिटर का निर्माण हुआ होगा। वैसे ही जुपिटर का हाई ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उच्च गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये मलबा एक बेल्ट से जुड़ गया हो
लेकिन दूसरी थ्योरी पहली थ्योरी के आगे कमजोर पड़ गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन सभी एस्ट्रॉइड्स के टुकड़ों में केमिकल बॉन्डिंग अलग अलग पाई गई, यानी कि इन्हें देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये सभी टुकड़े एक ही पिंड के टुकड़े हैं। इसके अलावा एक ही एस्ट्रॉइड बेल्ट में होने के बावजूद अलग अलग समूहों में ये बटे हुए हैं और इससे साबित होता है कि अगर कोई प्लैनेट इससे टकराया होगा तो इतने समूह में ना बिखरता। दोस्तों, जब भी कोई दो ग्रह टकराते हैं तो उनका मलबा दूर दूर तक बिखरता है, लेकिन ये मलबा कुछ ज्यादा ही दूरी तक बिखरा हुआ है, जो संभव ही नहीं है। दोस्तों, सीरीज पिंड एक उपग्रह है या ग्रह या फिर कोई एलियन उपग्रह, इस बारे में अभी भी वैज्ञानिकों के बीच विवाद है और हम सभी के लिए भी ये एक रहस्य है जो अभी तक नहीं सुलझ पाया है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द ही इस डार्क प्लैनेट पर खुलासा कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस डार्क प्लैनेट यानी कि सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है? जो भी आप सोचते हैं उसे जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।